फायदे देखने के बाद आखिरी इस पूरे 10 दिन के सत्र का जो आखिरी जो सवाल बनता है वो ये है कि हमारा जो गौड़ीय वैष्णवों का एक साधक का क्या रवैया होना चाहिए इन गायत्री मंत्रों के फायदों को लेकर। क्या ख्याल है आप लोगों का, क्या रवैया होना चाहिए इनके फायदों को लेकर? जी जी जरूर। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस से रिलेटेड जो फायदे हैं उनको उन पे ज्यादा गौर किया जाए और बाकी को टारगेट ना बनाया जाए अपने गायत्री का। कृष्ण कॉन्शियसनेस फायदों को पे ज्यादा नजर रखी जाए और उसके अलावा अगर कोई फायदे आ रहे हैं तो उस पे उसको जो है उसको मतलब टारगेट ना किया जाए, उसको मेन मकसद ना बनाया जाए। इसी में कोई जोड़ना चाहेगा और कोई जोड़ना चाहिए? वी शुड बी मोर कॉन्शियस कि गलती से भी हम मटेरियल डिजायर्स की तरफ नहीं चले जाएं, हमसे ऐसी गलतियां ना हो। वी शुड बी कॉन्शियस। इस बारे में जो है ज्यादा जो है हमेशा कॉन्शियस रहे कि भौतिक इच्छाओं की तरफ जो है दिमाग ना जाए गायत्री को लेकर, क्योंकि जी हाँ वो भी फैल जाते हैं। The aim should be कि हम अपना रिलेशनशिप कृष्णा के साथ इसके थ्रू और स्ट्रॉन्ग कर सकें इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन। अपना ध्यान इसमें लगाएं कि भगवान से जो है अपना ये रिश्ता कैसे हम ज्यादा मजबूत बना सकते हैं बनस्बत इसके कि दिमाग इधर उधर जाए। ओके, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स। कोई चीज जो इससे हटके कोई बढ़ाना चाहे? हरे कृष्ण। हम भक्ति करते जितने भी भक्ति के अंग हैं उनका थोड़ा भी अच्छे ध्यान पूर्वक पालन करें तो आई थिंक कि ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें बेटर हो जाएंगी। खींच गया था उधर से तो सुनो। और कोई जोड़ना चाहेगा इसके अंदर और कोई चीज? ओके, आप साथ में जोड़ना चाहेंगे? एक और तरीके से इसको सोच सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि अगर कहीं मटेरियल बेनिफिट्स अगर कहीं पूरे हो गए गलत डिजायर्स की वजह से तो कृष्णा कॉन्शियस बेनिफिट रह जाएंगे। तो वो उस तरीके से उसको सोचा जा सकता है कि मतलब या तो ये मिलेगा या तो वो मिलेगा। तो और अगर कहीं अगर गलती से वो मिल गया तो वो चीज रह जाएगी, वो तो जीवन का लक्ष्य रह जाएगा उसमें। या माया मिलेगी या राम मिलेंगे, ठीक है, दोनों में से एक चीज मिलेगी, वो चीजें इकट्ठे नहीं मिल पाएंगी। ओके, दैट्स वेरी गुड। मोटा मोटा हमने समराइज किया। ऑन है उसको नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उन्होंने में, कट जाते उसको थोड़ा टाइम लगेगा उन्होंने में। सो ठीक है, कोई बात नहीं। भक्ति की जो मूल परिभाषा है अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि नाभूत, ठीक है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलेन भक्ति रूपम। सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ गायत्री के अंदर भी, क्योंकि गायत्री भी भक्ति का वही अंग है, तो वही सारे प्रिंसिपल जो भक्ति के 64 अंगों में काम आते हैं वो यहाँ काम आएंगे। फॉरगेट द एग्जाम्स नाउ। मैं कईयों की शक्लों पे एग्जाम देख रहा हूँ, फॉरगेट इट, हो गया, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। ओके, सो बेसिक आइडिया भक्ति और शुद्ध भक्ति। कल इस चीज पे कल या परसों को डिवोटीज बाद में सवाल भी पूछ रहे थे। हाँ नहीं, एंड देन नहीं, बाद में एक डिवोटीज ने इस पर सवाल भी पूछा था मुझसे बाद में। आई डोंट नो दिस, इट वाज अमरेंद्र प्रभु, आई डोंट नो कौन था कि somebody, you were there, right? Yeah. So आइडिया क्या है कि जब आप वो सवाल जो था वो कुछ इस तरीके से था, बात हम कर रहे थे
जब हम बात कर रहे थे जब हम बात कर रहे थे तीन डिफरेंट पार्ट्स की, जिसके अंदर एक पंचरत्न मार्ग था, एक भागवत मार्ग था और एक वैदिक मार्ग था। तो इन तीनों में जब हम ये बात कर रहे थे कि एक सवाल बाद में डिवोटीज ने पूछा, उस वक्त नहीं पूछा है और उस टाइम किसी के दिमाग में नहीं आया, क्लास के बाद में कुछ डिवोटीज लोग भी आस्क्ड क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है। हमारा कहना ये है कि हम आपको जो आपको फर्स्ट इनिशिएशन मिलती है हरि नाम, वो इन तीनों में से किसका हिस्सा है? कौन? या इट इज द भागवत, ये इसका हिस्सा है, ठीक है, हरि नाम। अब बात ये हो रही थी, अगर ये भागवत का हिस्सा है तो भागवत से बाद में जब आप गायत्री की बात कर रहे हो तो ये गायत्री का हिस्सा हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब सवाल जो बहुत अच्छा उन्होंने पूछा था वो ये था कि प्रभु जी, अगर भागवत जो है वो ओरिजिनल पटरी है और आप हमें देवी पहले दे रहे हो, तो मैं बाद में आप गायत्री क्यों दे रहे हो? टेक्निकली तो उल्टा होना चाहिए। ये विधि है ना, इसका दूसरा नाम विधि है ना, और इसका दूसरा नाम राग है। तो बनता क्या है कि पहले आप विधि दो फिर आप विराग की तरफ जाए। तो उल्टा है, आप हमें पहले क्यों हरिनाम दे रहे हैं, आप पहले हमें क्यों गायत्री क्यों नहीं दे रहे? फिर ठीक है ना, उल्टा कैसे हो गया? ये उल्टा हो गया ना मामला। हाँ, बहुत अच्छा सवाल था, तो ये मैंने इसलिए उठाया, ये इससे समझने के लिए। इस डेफिनेशन को देखिए और इस डायग्राम को देखिए, एकदम सेम चीज है। पहली की जो है दो लाइनें आप इन्हें भूल जाइए। अगर आप इन्हें भूल जाते हैं, ये भक्ति की परिभाषा है, मगर ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये भक्ति है। इन तीनों की दोनों जगहों को जब जोड़ते तब ये जाके शुद्ध भक्ति, यानी कि ये वो छन्नी है जिससे ये छनती है तो शुद्ध भक्ति बनती है, ठीक है। तो शुरुआत में भक्ति है मगर अभी शुद्ध नहीं है। आपने शुरुआत में उसको भागवत मार्ग दिया, ठीक है, उसके बाद आपने ये छन्नी लगाई है। अब जो है वो वापस इसी को करने के लायक बन जाएगा, मगर अब ये राग के स्टेज पर जा सकता है। We did discuss this? Yes. Therefore, okay, I didn't remember that I discussed that. And I don't understand कि बाद में क्लास में किसी ने पूछे ना, मुझे लगा मैंने इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर छोड़ दिया। ओके, व्हाटएवर, सो एटलीस्ट मैंने छोड़ा नहीं था, ये ठीक है। ऑलराइट। सो नहीं तो इस पे इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट दैट, मतलब इसको आप इस डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। Why Harinam is given before if that is राग, ठीक है। नॉट ओनली आप प्रभुपाद यहाँ पे जो है नॉट ओनली गायत्री मंत्र, ऑल मंत्र क्लीज नॉट फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस। सिर्फ गायत्री नहीं है, कोई भी मंत्र, यानी कि जो हम कोई मंत्र में से क्या क्या मंत्र हो सकते हैं? प्रणाम मंत्र, स्तुति स्तोत्र, मूल मंत्र, प्रणाम मंत्र पालन होना चाहिए, बीज मंत्र, ऑल मंत्र, ज्ञान मंत्र, सारे ही मंत्र जो है पाप से जो है छुटकारा देते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली पाप से छुटकारा देने के लिए पूरा आप देखें, ये 64 लिम्स के सारे अंग जो है इसी पे लगे होते हैं। जो अगर आप इनिशियल उसका देखें, तुलसी की परिक्रमा क्यों करते हैं? यानी का नीचा पानी, चरणाम मृत्यु करते हैं, अकाल मृत्यु होने पाप की वजह से होता है, ठीक है। यू टू नेम इट। परिक्रमा क्यों करते हैं? 3 बार 4 बार, उससे पाप मुक्त होता है। आरती भगवान को देखने से, दिखाने से मुक्त होता है। इट्स ऑल अबाउट सिंफुल रिएक्शंस। वजह क्या है इसकी? वजह बहुत सिंपल है, ये शाम तो अंतगताम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा।
ठीक है ना। सो जब तक आप हैं तो निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ होता, जब तक दृढ़ भक्ति करना चाह रहे हैं तो निर्मुक्ता जब तक नहीं है तब तक आप दृढ़ भक्ति का मतलब क्या है, निष्ठा पे भक्ति भवती नैष्ठिकी, नैष्ठिक यानी कि अनर्थ निवृत्ति खत्म नहीं होगी। जब तक ये सिंफुल रिएक्शंस जो है खत्म नहीं होते, सिन की प्रोपेंसिटी जो है खत्म नहीं होती है, तब तक जो है आप ये नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो है भक्ति के सारे जो लिम्स हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब उठ के लगते हैं पहले पाप खत्म करने में, ठीक है। जैसे वही सेम चीज दीक्षा लेते वक्त क्या होता है, पाप खत्म हो जाते हैं। एवरीथिंग इज लाइक दैट, एवरीथिंग इज लाइक दैट, ठीक। इसीलिए इस पे स्ट्रेस दिया गया और इसी वजह से नाम के बल पर पाप करना अपराध बताया गया। वही चीज है, नाम से पाप कट जाए अलग चीज है, और आप नाम से पाप काटें ये अलग चीज है। कट जाए इज कृष्णस या चॉइस, भगवान की मर्जी है, अनुभव इसका हिस्सा है, मगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान को पाप काटने के लिए। अब आप वो पाप काटेगा और आपको प्रेम नहीं देगा। इट्स नॉट जस्ट यू नो। ऑलराइट, तो अब हम यहां से आगे कहां जाए? गायत्री का कोर्स खत्म है, अब आप बताइए आप कहां जाना चाहते हैं यहां से आगे? प्रैक्टिस, ऑलराइट। सवाल है और मीनिंग ऑफ द मंत्र एक और जोड़ देना चाहेंगे? ओके, ऑलराइट, गुड। हम जस्ट ट्राई टू गेट फीडबैक। या मीनिंग एंड प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, ओके। उसके गायत्री के मंत्र के सब मंत्र का उच्चारण कहीं भी आप करना चाहिए। मेडिटेशन कैसी है? मेडिटेशन कैसी है? मेनी थिंग्स। मुझे तो लगता है नोट पे लिख लेता हूँ मैं। बेटर तो वहाँ देखना पीछे वो पड़ा होगा। They have the chart, na? So then you use these pens, these other pens. These are some serious things coming. So let's see what we can do. Let's see what we can do. ये बात कर रहे थे कुछ डिवोटीज, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, नीचे मीनिंग एंड मेडिटेशन, ये तीन चीज तो याद है। और कोई चीज? यहाँ से आगे कहाँ जाए? गायत्री, ओके। सम इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट गायत्री देवी उसी में मिलेगा। गायत्री / सावित्री। बड़ा बड़ा लिखा, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, आप मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? मेरे पास की नजर खराब है, दूर की ठीक है। हाँ, नहीं दिखाई दे रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना। नेक्स्ट वन बड़ा लिखना। और अदर थॉट्स, एंथुसियाज्म, प्रचोदयात, बड़ा बड़ा, ओके। That's it? Okay, fine. It's संकल्प। I don't know हम कितना कवर कर पाएंगे, but let's see. Just try to do that. Fair enough? Okay, one of the things, devotee association. What has got Gayatri to do with devotee association? You don't do Gayatri in devotee association. Gayatri is for solitary meditation. बेनिफिट ऑफ काम गायत्री में था कि अगर हम अच्छे से करते हैं तो हम भगवान की जो है
करते हैं कितना सुंदर है अब भगवान साक्षात तो उसके लिए क्या मतलब गुड क्वेश्चन। तो मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ तो मैं बता नहीं सकता आपको, बट इतना जरूर बता सकता हूँ ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु कि जो ये बेनिफिट्स दिए गए हैं शास्त्रों के अंदर, ये बेनिफिट्स सच्चे हैं, मगर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ वाले, वो ये है कि ये सबके साथ नहीं होते, किसी के साथ पूरा होते हैं किसी के साथ नहीं होते। हाँ, किसी के साथ हुआ है इसीलिए वो लिखा गया है, क्योंकि इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये होते नहीं है, मगर हर किसी के साथ नहीं होते, तो ना आप इसको झुठला सकते हैं और ना आप ये कह सकते हैं सबके साथ। दिस इज 14th चैप्टर, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। सिद्धांत है, अच्छा सवाल है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं हर चीज के लिए काम आएगी आपको। बस मैं इसको डबल कर देता हूँ और रेट वो देखो सीधा और बड़ा करूँ इसको। इलेक्ट्रॉन डिवोशन चैप्टर 13, ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु 13वां अध्याय। In these statements about devotional service, sometimes it may appear that the results have been overestimated. ये जब हम भक्तियों के जो ये सारे तमाम हम चीजें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके जो फल है बहुत बढ़ा चढ़ा के बताए गए हैं, बट एक्चुअली देयर इज नो ओवर एस्टिमेशन, दरअसल बढ़ा चढ़ा के नहीं बताए गए हैं। Some devotees, as revealed scriptures give evidence, कुछ भक्त जैसे कि जिसका जो है हमें प्रमाण शास्त्र से मिल रहा है क्योंकि वो नाम बता रहे हैं, have had immediate results by such association, उनको फौरन भक्ति के अंगों के साथ जो है एक बार उसके संपर्क में आने से फौरन जो है ये फल मिल गए। Although this is not possible for all, हालांकि ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुमारों के लिए है, जैसे उन्होंने भगवान के जो है धूप की गंध सुनी तो इमीडिएटली भक्त बन गए, तो या बिल्वमंगल ठाकुर वो अंधे थे, जैसे ही जो है उन्होंने जो है सुना भगवान के बारे में उस किससे, उस वैश्या से, फौरन सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गए, ठीक है ना। सो दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट ओवर एस्टिमेशंस, बार बार बता रहे, इसीलिए ये जो है अतिशयोक्ति नहीं है, नॉर आर द स्टोरीज, ना ही ये किससे कहानियां हैं, दे आर एक्चुअल फैक्ट्स, ये हकीकत है, बट आर ट्रू फॉर सर्टेन डिवोटीज, मगर ये कुछ भक्तों के लिए किसी वक्त जो है सही साबित हुए हैं, एंड डू नॉट नेसेसरली अप्लाई टू ऑल, ये सबके लिए लागू नहीं होते हैं, यानी सबके लिए जो लागू होता है वो है नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, ठीक है ना। सबको जो है पीएचडी यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी, ठीक है, हाँ, ऑनररी पीएचडी जो किसी किसी को मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज वन एग्जाम्पल। हाँ, वो स्टेज है नहीं है वी डोंट नो, उनको सुनाई दिया, ये एग्जाम्पल दिया, वो यहाँ पर आपके साथ जो है यहाँ पर उनका जो है कंपैरिजन करके उनको ऊंचा आपको नीचे दिखाया नहीं गया, एटलीस्ट इसमें नहीं दिखाया गया। ये अगर आप जोड़ रहे हैं तो आप जोड़ रहे हैं कि हमारे उस स्टेज पे पहुंचना है, नहीं पहुंचना है, क्या पहुंचना है, क्या नहीं पहुंचना है। एक्चुअली ये भी जो है, ये मैं बताऊं, ये जो स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये भी उतना ही बचकानी स्टेटमेंट है जैसे दूसरी होती है। मतलब उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे, भगवान के सर पे चल के बैठ जाएंगे,
समझ रहे हैं? जो लोग ये स्टेटमेंट देते हैं दूसरों को चुप कराने के लिए या अपने आप को वो करने के लिए, तसल्ली देने के लिए कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा फिर उस स्टेज पे? उस स्टेज का क्या मतलब होता है? उस स्टेज पे क्या करोगे? उस स्टेज पे नहीं होगा तो इनकलाब जिंदाबाद करोगे, हाय हाय मुर्दाबाद करोगे। भगवान कहते नहीं देता जॉब, कर ले वो कर ले। तो ये उस स्टेज का जो ये बीमारी है उसका, ये इसका मतलब ये उस स्टेज की जो तलाश है ये वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है कि चल लड़ाते भगवान के साथ, ठीक है ना? नहीं तो इन वाले भक्तों के साथ लड़ाते हैं, इनकी बराबरी करेंगे, उनके साथ लड़ाते हैं। ये कोई कभी डिस्कशन नहीं होती ना, कभी उस स्टेज करता रहता है। उस स्टेज का क्या मतलब? एवरी स्टेज कृष्ण कृपा सिद्धि किसी को दे रहे हैं, यू मे बी इन द न्यूफाइट स्टेज, कृष्णा कैन गिव। अब आप बोलोगे कि वो स्टेज बलि महाराज डिडंट कंप्लीटेड हिज फुल भक्ति, ही गेव कृष्ण जो देना था उनको। अब बलि महाराज का क्या स्टेज था फिर? उस स्टेज, जरा उस स्टेज की बात करें। सो दीज आर नॉट, ये साधक भक्तों का रवैया ही नहीं है। ये साधक भक्त को सिर्फ अपना टारगेट दिखाई दे रहा है और अपना रास्ता दिखाई दे रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि कौन उस रास्ते में कहां तक गया, तो मैं वहां तक, अच्छा मैं पहुंच गया, जिस दिन पहुंच जाऊंगा वहां शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा और जब मुझे भगवान वो दे देंगे जो दूसरे भक्त को दिया था, उसके बाद मैं चलना बंद कर दूंगा। यही है ना? बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आप उस स्टेज की बात कर रहे हैं तो वी सी ब्रह्मा एक स्टेज पे थे, ब्रह्मा ने चलना बंद नहीं किया। इन चैतन्य, इन कृष्णा लीला ब्रह्मा का जो भी स्टेज आप सबको हम सबको मालूम है, उन्होंने चलना बंद नहीं किया। ही केम टू द स्टेज ऑफ हरिदास ठाकुर, और वो आज भी चल रहे हैं, ठीक है ना? प्रहलाद पे एक स्टेज था जो हमने हिरण्यकश्यप की लीला में देखा, उसने चलना बंद नहीं किया। इन चैतन्य लीला ही केम टू द स्टेज ऑफ अद्वैताचार्य, सॉरी श्रीवास पंडित, और उनका चलना आज भी जारी है। महाविष्णु वाम विष्णु है, उन्होंने वहां से उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया, उनको वो जो ब्राह्मण के पुत्रों को बुलवा के करवा के अर्जुन के साथ, उन्होंने चलना बंद नहीं किया। इन चैतन्य लीला ही बिकम्स अद्वैताचार्य। अब आप अपनी बात करिए। Getting your point? Not to speak of anybody else, बलराम इज बलराम, शाश्वत तरीके से कृष्ण लीला में सारा जो कुछ निकलता वहीं से है। उन्होंने भी चलना बंद नहीं किया। ही बिकम्स आनंद मंजरी। अब आप बताइए। इवन कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जो सारी पूरी दुनिया पीछे भाग रही है, हमारा पूरा मूवमेंट उनके पीछे भाग रही है, उन्होंने चलना बंद नहीं किया। ये कहना चैतन्य महाप्रभु। तो सिर्फ जो बेवकूफ होते हैं और जो क्या कहते हैं बेवकूफ के साथ साथ आलसी होते हैं, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है, वो ये इसके उसका वहां के बराबर पहुंच जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? इट नेवर स्टॉप्स, इट नेवर स्टॉप्स। फर्स्ट कैंटो भागवतम ऋषि नारद मुनि, उन्होंने चलना शुरू किया, अगले जन्म में नारद मुनि बने, वो चलते रहे। ही बिकम नारदी गोपी, वो और नारदी गोपी बनने के बाद भी चलते रहे। ही बिकम शिवासाचार्य। नोबडी स्टॉप्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ आनंदम अधिवर्धन। सो नेवर स्टॉप। दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ। So there is no question of overestimation। इसीलिए कोई एस्टिमेशन ज्यादा नहीं है। We'll continue। ठीक है। All right। So now comes the question of कहां पर हम थे। हाँ, तो अब आप लोग अपने हैंडबुक के बिल्कुल आखिरी पेज को निकालिए। जहां कुछ लिखा हुआ हो, बस। कौन सा पेज नंबर है वो? 169। या बिब्लियोग्राफी। अगर आप गायत्री के बारे में जानना चाहते हैं तो दीज आर द सोर्सेस
जो एटलीस्ट मैंने इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा सोर्सेज हो सकते हैं, अभी मेरे हाथ में जो थे ये थे। दिस अनदर वन, इसके अलावा दैट इज नवव्रज धाम महात्म्य बाय हिज होलीनेस शिवराम महाराज। वो ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 1.25 लाख की किताब है, जो है वही बता रहा हूँ। वो मैं इसीलिए मेरे रीच से बाहर था, बिकॉज इट इज लाइक गोल्ड पेंटेड अमॉन्ग्स अदर थिंग्स, ठीक है। पेपर, उसका क्वालिटी, मोरकन लेदर बाइंडिंग, मेनी थिंग्स। सो इट्स जस्ट लाइक भागवतम, जैसे भागवतम का सेट आता है वैसे ही जो है वो पूरा सेट आता है। आई थिंक 8 वॉल्यूम्स है वो, इसीलिए 1.25 लाख रुपए का है। एंड इट इज पब्लिश्ड इन बुदापेस्ट, हंगरी में पब्लिश्ड है, तो इसीलिए वो इंपोर्ट ड्यूटी होती है। तो उस किताब को मैं इसीलिए कंसल्ट नहीं कर सका इस कोर्स को बनाने के बाद। इनफैक्ट जो डिटी वर्शिप मिनिस्टर हैं नेशनल कोर्स में, उन्होंने मुझे पूछा था कि आपने उस किताब को देखा है? मैंने सिर्फ किताब देखी है, मेरे पास है नहीं। सही से मेरे पास इतनी महंगी किताब नहीं हो सकती थी। बट दीज आर अदर दोज बुक्स यू कैन यूज। इनमें से कुछ किताबें ऐसी हैं जो अब मिलती नहीं है। वन ऑफ देम इज प्रभुपाद्स बुक द स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल। हाँ, वो जिसके पास, जिसने 1990s में खरीद ली, अर्ली 2000s में खरीद ली, उसके पास तो है, बाकी किसी के पास वो किताब नहीं है। बट इसकी सॉफ्ट कॉपी अभी भी वेदाबेस में मिल जाती है, यू कैन स्टिल फाइंड दैट, ठीक है। और दिस अदर बुक्स आर देयर। एंड अभी भानु स्वामी महाराज के कुछ ट्रांसलेशंस आ रही हैं रिगार्डिंग गायत्रीज। तो एक 3-in-1 किताब उनकी आई है। 3-in-1 किताब का मतलब 3-in-1 का साइज जो है वो 40 पेज है, तो आप समझ सकते हो। इंडिविजुअल किताब आ रही थी, 14 पेज की किताब आ रही थी, 12 पेज की किताब आ रही थी, ऐसे करके। तो ऑल 3 बुक्स दे आर कमेंट्रीज ऑन ब्रह्म गायत्री बाय जीव गोस्वामी, अग्नि पुराण वाली, दूसरी काम गायत्री, और तीसरी गायत्री मंत्रार्थ दीपिका बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये तीनों कंबाइंड आ रही है, एक 3-in-1 भानु महाराज की किताब है। आई थिंक वो 150-200 रुपए की किताब हो। दैट वन इज लाइक, इसके अंदर, इस बिब्लियोग्राफी के अंदर नहीं, कि तब तक वो किताब आई नहीं थी, तब तक इंडिविजुअल वर्जन्स थे जो मैंने इस्तेमाल किए थे। अब वो 3-in-1 आ गई है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप गायत्री के लिए जो है कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द, ऑल्दो जाहिर बात है कि गायत्री का जो ओरिजिनल जो कैरेक्टर हुआ करता था, दैट वुड बी गिवन बाय लाइक द स्पिरिचुअल मास्टर, बट इन द एब्सेंस ऑफ सच डायरेक्शंस आप किताबें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वो किताबें भी जो है आपको बहुत फायदेमंद होंगी। ओके, नाउ मे बी इज द टाइम, आप लोग किताबें बंद कर दीजिए, सब हो गया। एंड सवाल, ओके, आई मीन एक्चुअली सभी किताबों का अपना अपना रोल है। जैसे जहां पर आप प्रभुपाद शिक्षामृत के वॉल्यूम, उन स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, या स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल का वो लास्ट वाला सेक्शन है, पार्ट 5। सो दे आर द वन जो कि आपको, जो फाउंडराचार्य का जो मतलब जो नजरिया है वो सामने पेश करता है। तो इसलिए वो बड़ा जरूरी मैं समझता हूँ, कि मुझे पर्सनली लगा कि जो हम लोग ने जैसे कल देखा था कंपोनेंट्स ऑफ दीक्षा, ये जो टेबल्स बनाए गए थे, या नटशेल हमने देखा था, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, वो सारा प्रभुपाद की शिक्षाओं से आ रही है। सो देयरफॉर वो हिस्सा वहां से है। जहां तक इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कई सवाल जिस माता जी ने पूछे, मैंने लिखे हुए हैं, वो इंफॉर्मेशन ज्यादातर महानंद स्वामी महाराज की किताब से या सचिदानंद स्वामी महाराज की किताब से आ रही है। मंत्रास के कुछ ऐसे एस्पेक्ट, इंक्लूडिंग मंत्रास के ओरिजिन, या एक पर्टिकुलर गुरु गायत्री का एक बहुत बड़ा इश्यू उसके अंदर है। आप लोग पढ़ेंगे तो देन यू फिगर इट आउट, कि हमारा जो हम गुरु गायत्री कर रहे हैं और ग्वालियर वैष्णव संप्रदाय के दूसरे धाराओं में जो गुरु गायत्री चलती है, दे आर डिफरेंट, अब क्यों वो डिफरेंट है, कैसे है। तो वो हिस्ट्री इज, दैट वाज अ बुक बाय हिज होलीनेस भक्ति गौरव नरसिंह स्वामी महाराज,
उनकी किताब थी गायत्री, व्हाट इज दैट, गायत्री व्याख्या, गायत्री मंत्र दीपिका, समथिंग लाइक दैट. सो उस किताब से वी यूज दैट बुक. दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स एवर प्रोड्यूस्ड ऑन गायत्री बाय द गौड़ीय वैष्णव इन अंग्रेजी में. उससे पहले कोई किताब आई नहीं थी, उसके बाद आई सारी किताबें. तो इस तरह की चीजें थी. एंड अगर अब आप अंदर घुसना चाहते हैं गायत्री मंत्रों के अर्थों में एक एक में, तो हमने हरिभक्ति विलास काफी यूज किया, एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया हरिभक्ति विलास. तो हरिभक्ति विलास के वो सेक्शन, क्योंकि हरिभक्ति विलास अपने आप में 20 विलास है एंड इट्स लाइक दिस. आप मान लीजिए तकरीबन 3-3,500 पेज होंगे. तो इसीलिए सर्टेन सेक्शंस इसलिए हमने वहां पर इस्तेमाल किए. गोपाल कापिनी उपनिषद खासतौर पे गोपाल मंत्र के लिए, ब्रह्म संहिता के कुछ सेक्शंस भी गोपाल मंत्र काम गायत्री के लिए इस्तेमाल. सो ऑल दोस, इसीलिए हमने वो रेफरेंसेस वहां पे दिए कि हमने ये इस्तेमाल किए. बिब्लियोग्राफी देने का दो मकसद होते हैं. पहला मकसद कि जो पढ़ने वाले हैं वो उसके अंदर और अंदर जाना चाहे तो उसमें जाए, और दूसरा ये कि यहाँ फट्टे नहीं मारे गए हैं. हाँ, मैं तो कल को कोई ले आएगा कि जी मेरे को किसी ने पूछा भी था बिल्कुल नया नया, जब मैंने वो कोर्स डिजाइन किया था, मुझे आपने मटेरियल कहाँ से उठाया है. तो जैसे एग्जैक्ट सेंटेंस, आपने मटेरियल कहाँ से उठाया है. I showed in the last page. मैंने कहीं से कुछ उठाया नहीं. It's here. So it's anyway. So that's it. So now कुछ टाइम जो है मैं आप लोगों का चाहूंगा कि आप इस सवाल का जवाब जो है अपने साथी से डिस्कस करें. बस साथ वाले से, कोई झुंड नहीं चाहिए. What was the most rewarding part of the course for you? आपके लिए इस कोर्स में अभी तक जो है आपको सबसे इसके अंदर कौन सी चीज जो है अच्छी लगी, कौन सी चीज आपको लगी कि ये सबसे ज्यादा फायदेमंद थी आपके लिए, पहला. दूसरा, जो आपने सीखा, अगर आप कैसे अपने जिंदगी में उसको लागू करेंगे, कोई भी एक चीज या दो चीज भी अगर आप लागू करते हैं, ठीक. 10 मिनट्स आपके साथ वाले के साथ, जस्ट ओके, सिर्फ अपने साथ वाले के साथ. क्या और वक्त चाहिए? डन, मोरलेस, ओके. टाइम, नो टाइम, यू कैन हैव नो टाइम. ऐसा कुछ हमारे पास टाइम है. ओके. कोई जेनरिक कोई चीज क्लास के साथ शेयर करना चाहिए. पहला पार्ट, not the second part. पहला पार्ट भी चाहिए. Second part is personal. गायत्री के बारे में, हरे कृष्ण. तो गायत्री के बारे में जो हमें भ्रम था कि हमें गायत्री ब्राह्मण बनाती है, ब्राह्मण नहीं हमें ब्रह्म तक ले जाती है, और ब्राह्मण बनना तो वो वैष्णव से उसकी डिमोशन हो गई, तो उसका प्रमोशन होता है कि उसको ब्रह्म तक ले जाते हैं. तो सबसे पहले तो ये है. दूसरा, हरिनाम, हाँ जी अच्छा लगा. दूसरा, हरिनाम और गायत्री हमारे नौकर में हम लोग कह देते हैं जैसे भी इसको करेंगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे. ये हरिनाम प्रभु पे और गायत्री मंत्र पे निर्भर करता है कि वो हमारे पाप नष्ट करेंगे ना करेंगे. ये हमारे नौकर में है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो पाप नष्ट करेंगे. ये पॉइंट, ये भी आपको अच्छा लगा? ये अच्छा लगा. कोई और शेयर करना चाहे आपके साथ? मुझे ऐसा लगा कि काफी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी बेसिकली इसकी जरूरत क्या है, या आपको भक्ति में इससे कैसे क्या सपोर्ट, बेसिकली अनजान जितना भी था वो सब अब नॉलेज है. तो क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस पता है तो आई थिंक उससे थोड़ी सी सीरियसनेस, या जैसे वो भगाई वाला काम होता था पहले, आई थिंक अब नहीं होगा. बस अभी ये वाला काम करना जल्दी कर लो, ये करना कर जल्दी कर लो. वो टाइम बाउंड जो हमने बना रखा था, हाँ, वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है बेसिकली सारी नॉलेज से. हरे कृष्णा.
हाँ जी, प्रभु जी पहले जैसे गायत्री का मैंने आपको बताया था कि मिल रही थी, ले ली, कर रहे हैं, वो वाला सिस्टम था। आई वाज जीरो अबाउट गायत्री। मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करने की कोशिश करी कि क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे कुछ मिला नहीं, लेफ्ट इट, कि छोड़ो जो है वो चलने दो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस कोर्स को करके ना, कि यस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, मतलब मैंने अपने उसमें भी लिखा है कि मेरे व्हाट, व्हाई, हाउ तीनों क्लियर हुए हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण जी, दो चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो ओवरऑल कोर्स से पूरा चीजें ऐसे थी ना, ऐसे हो गई एकदम। हम तो जैसे कि अब तक जीरो कर कुछ भी नहीं कर रहे थे, एक रिचुअल की तरह कर रहे थे, हमें गायत्री मिल गई तो कर रहे हैं। डिटेल जानने के बाद अपना मतलब आपको बेटर करने का प्रयास भी कर रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा है कि हमने वाकई में सही चीजें एक्वायर की हैं। और दूसरी चीज कि 2-3 बार मैंने शायद पहले भी शेयर किया था कि एक दिन रुक्मिणी कृष्ण जी गायत्री कर रहे थे, एक दिन ऋषि कुमार जी गायत्री करते, उन्होंने ऋषि कुमार जी को लगभग 12-13 मिनट लगाए, रुक्मिणी कृष्ण जी ने लगभग 6-7 मिनट लगाए। मैंने उनकी बात गायत्री शुरू की और मेरी गायत्री 3-4 मिनट में खत्म हो गई। अब शर्म के बारे में मैंने कहा बाद में शुरू की, पहले खत्म हुई, देख लेंगे तो बुरा लगेगा। मैं लास्ट वाले मन पे और मेडिटेट करता, बोलता रहा। फिर अल्टीमेटली मैंने कहा प्रभु जी को तो खत्म होने वाले, मैंने छोड़ दिया। तो उसमें बड़ा वो था, मैंने कहा ये हो सकता है आराम से करते हो। अब जैसे मतलब एक वर्ड को बड़ा आराम से करते हो, मैंने ये होगा इसमें। लेकिन अब डिटेल जानने के बाद कि मेडिटेशन इसमें और भगवान के विषय में फोकस करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बड़ा अच्छा लगा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद गायत्री करने बैठते थे तो जब बाकी सब स्टार्ट होते थे, प्रभुपाद की गायत्री पहले तो जाके प्रभु जी, वो ये कि पहले जैसे रिचुअल्स की तरह हो रहा था, तो अब जैसे पता चला कि स्पिरिट ऑफ गायत्री क्या है, उत्साह है, तो वो उत्साह आया है, तो उससे कहते हैं नॉलेज भी आई है, थोड़ा ज्ञान भी मिला है, तो उससे अब उत्साह से धैर्य रखते हुए हम प्रयास करें। कि पहले गायत्री कर रहे थे, अगर जल्दी कर दी या किसी अपराध के साथ कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मान लीजिए गलती तो अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं कि एकदम से बिल्कुल परफेक्ट हो गए, लेकिन अभी गिल्टी फील हो रहा है कि गलत कर रहे हैं और इसको बेटर करना है बिल्कुल। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, आपको इतना अच्छा आपने शेयर किया हमारे साथ नॉलेज, और तो बहुत नॉलेजेबल था ये कोर्स। और जो कुछ पॉइंट्स टेक अवे है मेरे लिए कि हाँ, कनेक्शन बिटवीन हरिनाम एंड गायत्री मंत्रस, क्या कनेक्शन है वो समझ में आया थोड़ा बहुत, और कैसे संबंध अभिधेय प्रयोजन इसमें छुपा हुआ है गायत्री में, और दोनों चीजें इंपॉर्टेंट कैसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब हमें कैसे साथ साथ, लेकिन पैरेलल ट्रैक्स हैं, जैसे भागवत विधि और पंचात्रिका विधि कैसे पैरेलल ट्रैक्स हैं, वो थोड़ा समझ में आया। और डीटी वर्शिप और इसका भी बहुत बड़ा कनेक्शन है गायत्री का, वो अच्छा लगा मुझे। तो ये है, और यही प्रयास है कि इसको इम्प्रूव करें हम अपने साधना जो भी है। Prabhuji, first and foremost, thank you so much for this course. एक होता है certain matters और routine, but उसको routine की जगह जो उसकी importance है, due importance है, it's very critical कि हम लोग उसको समझें. So thank you so much for helping all of us realize the importance of all of these aspects which we otherwise take as granted. My prayer would be that we should perhaps more such informative programs, because the more better educated we are, the more we can develop in our own spiritual consciousness and perhaps someday help others similarly as well. जी, एक तो ये था कि इस कोर्स के दौरान जो कंटेंट आपने शेयर किया उसमें उससे एक होप आई कि इस गायत्री इतना महत्वपूर्ण एलिमेंट है कि इससे एडवांस किया जा सकता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। इट्स होप गिविंग फॉर मी। और दूसरा एक गायत्री दीक्षित भक्त के मतलब पर्सनालिटी क्या होती है, एंड
वो एक समझ में आया, तो अपने ऊपर वर्क करने के लिए बहुत सारी चीजें मिली उसमें। तो और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को इस सब जान के। एंड और जो भी प्रो ने शेयर किया कि जब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था कि जब गायत्री जो है हरिनाम को इंटेंस बनाने में हेल्प करती है, तो इसको लेके कि अब जो है गायत्री और सीरियसली और प्रॉपरली नियम से करने का प्रयास करेंगे। तो दिस इज द वन थिंग। Or two of you. We'll stop there. पूरा वो यात्रा भी थोड़ा समझ में आया, पहले समझ में नहीं आया। हरे कृष्ण प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने हमें जो नॉलेज गायत्री मंत्र की दी है, गायत्री के बारे में, पहले जब हमें दीक्षा मिली थी गायत्री की, तो हम सोचते मैकेनिकली हम कर रहे थे सारे मंत्र, ना हमें टाइम का ध्यान होता था, इतने फिक्स भी थे टाइम पे, ना हमें डायरेक्शन का पता था ज्यादा, ना ही हमें देवियों को पता था कि मॉर्निंग की, इवनिंग की और दोपहर के अलग अलग मतलब ये देवियां हैं, इनको भी हमें प्रणाम करके इनसे ब्लेसिंग लेनी होती है। तो ये मतलब इससे हमें ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है हमारी जो चैंटिंग करते हैं गायत्री में। और फिर जब हम मंत्रों को हम थोड़ा समझ के, जो इनका जैसे दी नहीं है और विद नहीं, दी नहीं, प्रचोदयात, ऐसे हम ब्रेक कर करके अब जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तब थोड़ा सा कुछ लगता है कि हम लोग मंत्रों को कुछ समझने लगे हैं। तो इट्स वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी थैंक यू सो मच। Okay, last but not least, we are हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे पहले आपको थैंक यू बोलूंगी क्योंकि आपके प्रीचिंग का जो स्टाइल है वो बहुत 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 अमेजिंग है। यस तो वही था प्रभु जी। गायत्री कोर्स, सबसे पहले तो जब भी मैं तीनों टाइम गायत्री करती थी, मेरे मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि काम गायत्री को लेके, कि दिन में 3 बार कामदेव जी का नाम ले रहे हैं, वैसे मना करते हैं, और दिन में 3-3 बार गायत्री करवा रहे हैं। तो मेरे को हमेशा ना बड़ा डाउट रहता था इसको लेके। तो इस कोर्स से मेरा वो क्लियर हुआ और अंदर से ये हुआ कि नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है, और अगर हम कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सही है ये तो मैं हमेशा गलत ही समझती थी। जब लास्ट वाला आता था मेरे मन में होता था ओहो करना पड़ेगा, मतलब ये वाली फीलिंग थी कि गलत समझते तो अब सोर्स पता लगा। सोर्स Thank you very much. Thanks. Finish. बिल्कुल थर्ड कोर्स को कंक्लूड करने से पहले कुछ जो यहाँ पर जो कुछ सवाल पूछेंगे मैं इसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ कम संक्षेप में। ये सारे कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस की बात है। प्रोनाउंसिएशन, जैसे प्रभु ने पूछा था कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो, तो सारे ही इसके लिए एक चीज है जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट श्रील प्रभुपाद का गायत्री टेप प्रोनाउंसिएशन के लिए, ठीक है। या अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है प्रभुपाद गायत्री टेप्स। अदरवाइज मेरे पास आप लोगों में से कोई, इट्स अ वेरी इजी थिंग ना, मैं ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ग्रुप में प्रभुपाद का गायत्री प्रोनाउंसिएशन टेप जो है शेयर कर देता हूँ, दैट्स फॉर एवरीबॉडी, तो सब लोग सुन सकते हैं और उसी तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं प्रभुपाद के पीछे पीछे, ठीक है। मैं आपको पीछे पीछे प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, उससे अनगिनत गुना ज्यादा फायदा होगा। यू हियर फ्रॉम द फाउंडर आचार्य, उन्होंने कैसे प्रोनाउंसिएशन किया, ओके। जहां तक मीनिंग का सवाल है, जब भी आप कोई मंत्र देखेंगे उसका पहला जो लाइन है जहाँ पे इल्यूमिनेशन लिखा हुआ है, वो जो जब आपको गायत्री शीट मिली होगी उसका दिया हुआ मीनिंग है, और उसमें कई जगह पे और लगाया हुआ है, और ना अथवा, यानी कि वो मंत्र इनिशियल डेज में पहला ये वर्जन इस्तेमाल होता था, अब ये वाला वर्जन इस्तेमाल होता है मीनिंग के रूप में। तो वो बेसिक मीनिंग है। जो आप लोग मीनिंग पूछ रहे हैं, एक्चुअली जो उसके डीपर मीनिंग जो आप पूछना चाह रहे हैं वो मीनिंग्स नहीं है, वो दरअसल रियलाइजेशंस हैं, वो इंटरप्रिटेशंस हैं, वो उन आचार्यों की अनुभूतियां हैं जो हमने इसीलिए इसके अंदर एज इट इज दर्ज की हैं। और इसके लिए मैंने ये सारी किताबें सच्चिदानंद महाराज की गायत्री बुक, महादेव स्वामी महाराज की गायत्री महिमा माधुरी, भक्ति गौरव नरसिंह महाराज की गायत्री मंत्रार्थ दीपिका तीसरा, एंड चौथे जो
भानु महाराज की जब ये ट्रांसलेशंस आने लगी, इनको इस्तेमाल किया। तो तभी आप देखेंगे जय मान लीजिए विद्महे लफ्ज है, धीमहि है, प्रचोदयात है, तो ये तीन वर्ड्स जो हैं प्रैक्टिकली 4 बार एक्सप्लेन किए हैं। गोपाल मंत्र में भी आपको धीमहि, ठीक है ना, लाइक काम गायत्री में आपको मिल रहा है, गौर गायत्री में भी मिल रहा है, गुरु गायत्री में मिल रहा है, तो वही वर्ड्स बार बार वहां पर आ रहे हैं, मगर उनके एक्सप्लेनेशन अलग अलग, यानी कि आप सिर्फ धीमहि का जो एक्सप्लेनेशन है 4 डिफरेंट एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं 4 मंत्रों में। तो वो उससे आपका रेंज बढ़ाने के लिए, वो इसलिए नहीं है कि वो 4 के 4 मतलब है ये ठीक है कि ठीक, सारे ठीक है, दरअसल वो उसका रेंज को बढ़ाने के लिए कि किसी को उस धीमहि का कोई पहलू अच्छा लग सकता है, किसी को कोई, जैसे अभी इस क्वेश्चन में जैसे हो रहा था, तो जो भी जिसके साथ भी अटक गया, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जिसको कोई चीज किसी के साथ चुंबक की तरह चिपक गया, वो उसी से उससे, ये इसका मकसद है। इसलिए क्योंकि आपको लग सकता है कि बार बार एक ही लफ्ज के एक 2-2 3-3 पैराग्राफ क्यों है, वो इसलिए क्योंकि गोपाल मंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से विद्महे धीमहि प्रचोदयात ये है, गौर गायत्री के मंत्र पर्सपेक्टिव से ये है, ब्रह्म गायत्री से वरेण्यम, ठीक है ना, विद्महे, ठीक है, तो ऐसे करके हैं। सो यू सी दोस थिंग्स। तो ये वो है। अब आया मेडिटेशन, तो तीसरा सवाल जो आप लोगों ने, मेडिटेशन है। 2 चीज है मेडिटेशन के अंदर। एक तो जो आप बात कर रहे थे जिसके अंदर कि मंत्र पे मेडिटेशन, ठीक है ना, एंड सेकंड इज कि जिसपे आप फॉर्म पे मेडिटेशन, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो जब आप मंत्र पे मेडिटेशन कर रहे हैं, यानी कि मीनिंग्स पे, तो तब आप संबंध, अभिधेय, प्रयोजन को ध्यान रखिए, बस दैट इज द मेडिटेशन पार्ट। और शुरू में, और क्योंकि उसके साथ एक नाम अटैच्ड होगा, ठीक है ना, तो व्हेन यू से कृष्णाय, से फॉर एग्जांपल अगर आप गोपाल मंत्र ले लेते हैं, या चलिए एक काम करते हैं, गुरु गायत्री ले लेते हैं, ठीक है, गुरु गायत्री ले लेते हैं। हमने सबसे कम डिस्कस किया गुरु गायत्री ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में भी ज्यादातर काम गायत्री, ब्रह्म गायत्री, गुरु गायत्री कम इस्तेमाल हुआ। सो गुरुदेवाय संबंध, तो गुरुदेवाय इज जो आपके फिजिकल गुरु देवाय, ठीक है ना। कृष्णानंद है, तो कृष्णानंद है फॉर्म क्या है, गुरु जब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो, ये एक्टिविटीज जो है ये गुरु की एक्टिविटीज है, ठीक है। तन्नो गुरु, अगेन कम बैक टू सेम गुरु। अब ये जो गुरु लफ्ज है, गुरु का क्या मतलब है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु ईशम ईश भक्ता निशावतारकान। तो गुरु मीन्स यस समष्टि, गुरु मीन्स द एंटायर गुरु तत्व, कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ गुरु। गुरु मीन्स मोर देन वन, नॉट वन, यानी एंटायर जो आपका गुरु परंपरा, एंटायर सिस्टम ऑफ गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, एवरीबॉडी एज पार्ट ऑफ द तत्व। तत्व मतलब उस सिद्धांत, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो प्रचोदयात वाला गुरु है उसके अंदर समष्टि, सबका कनेक्शन, बिकॉज अल्टीमेट गुरु कौन है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो हाँ, सॉरी किसने कुछ कहा था, कृष्ण वंदे जगत गुरु। सो अल्टीमेटली कृष्णा, बिकॉज गुरु जो है वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है। सो आई एम सीइंग द गुरु एज द एक्सटेंशन ऑफ कृष्ण, नॉट इस तरीके से कि अब मैं गुरु को देख रहा हूँ कि अब आपका मेडिटेशन जो स्पेकुलेशन ना बने, इसलिए मैं रोक रहा हूँ उस चीज को। अब आप ये ना देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर ज्यादातर गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल्स बैठे हैं, तो गोपाल कृष्ण महाराज के सर पे एक ताज है और दैट इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग, आई एम टेलिंग। कोई वही पता नहीं ना क्या लेके कोई चला जाए, यहाँ पे कोई बोलता तो है नहीं, बाद में बोलेंगे जाके ये बताया था वो बताया था, तो ठीक है ना। तो इसीलिए नाम मेरा लगा देंगे। पहले दिन नहीं हुआ था, किसने बोला वो लीला प्रभु ने, मैंने ऐसे बोला ही बोला पता नहीं,
मेरे को बैकफुट पे डाल दिया पहले ही दिन आते ही। तो इसीलिए जो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, सर वहां पर जो आपका गुरु का जो मेडिटेशन जो भी आप कर रहे हैं, एट नो पॉइंट जो है आप गुरु के स्वरूप को मेडिटेट करें ना करें, क्योंकि वो आपको बताया नहीं गया। जो चीज नहीं बताया गया वो मत करें, ठीक है ना। जो नहीं बताएगा करने की कोशिश करेंगे, दैट विल एंड अप इन स्पेकुलेशन एंड वो फिर ऑफेंस की तरफ चला जाएगा। जो आपको मालूम है वो करें। जस्ट लाइक जब हम षड गोस्वामी, ये मैं बता देता हूँ क्यों, ये ताकि आपका वो बोझ भी हल्का हो जाए। कहीं जो भक्त पुराने होते हैं उनके सर पे बोझ होता है कि जी हमें तो नहीं पता गुरु का स्वरूप क्या है, और यहाँ पर किसी ने स्वरूप का पूछ लिया तो मेरी गर्दन दबा देंगे, ठीक है ना, तो मेरा गला दबा देंगे, तो मैं क्या करूं, स्वरूप करूं ना करूं, मंत्र कुछ कह रहा है, इसको ऐसे ही उसी टाइम पे कोई मिल जाएगा बाहर से ज्यादा कौन से बोलेगा, तो इसको में ऐसे ही करते हैं, तुम्हें तुम्हारा गुरु का स्वरूप तो पता नहीं होगा, अरे तुम्हें तो तुम्हारे फाउंडर आचार्य का स्वरूप नहीं पता, तो तुम्हारे गुरु क्या बेचते हैं, ठीक है ना। तो बस वही खत्म हो गया आपका सारा कुछ प्रचोदयात, ठीक है, एंथुसियाज्म। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड। जब हम पूजा करते हैं, पांचरात्र पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना, पांचरात्र पूजा में क्या कर रहे हैं आप छठ गोस्वामी की तस्वीर देखते हैं ना, देखते कि नहीं देखते? तो वो छठ गोस्वामी वैसे कौन है? मंजरी है, वो मंजरी की तस्वीर के लिए रखी हुई है, समझ आ रही है बात? सो वी मेडिटेट ऑन आवर गुरुज, उसी फॉर्म में हम उनका मेडिटेशन करते हैं जिस फॉर्म में वो यहां सेवा करने आए हैं, नॉट दैट जो वहां सेवा करने जा रहे हैं। वहां सेवा करने वाला का जो के लिए आपको वहां होना पड़ेगा, तब आप वहां सेवा करोगे ना। अगर एक बंदा, एक मंजरी जो है, एक गोस्वामी का फॉर्म लेके नीचे उतर के आए आपसे कनेक्ट करने के लिए, आप कह रहे मैं आपको नहीं पहचानता कि मैं आपको ओरिजिनल मंजरी स्वरूप में मैं कनेक्ट करूंगा, तो अगर आप वो कर सकते हैं तो आप कंडीशन नहीं होते। क्योंकि आप ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए दे आर कमिंग विद साधक रूप। इन रूपों को कहा जाता है साधक रूप, ठीक है ना, एंड दैट इज अ नित्य सिद्ध रूप, ठीक है। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो प्रभुपाद इन हिज साधक रूप इज कमिंग लाइक दिस। अब कोई गलतफहमी ये ना हो, कहीं कोई ये गलतफहमी भी होती है कि जब आप भगवत धाम जाएंगे तो क्या होगा, आपको कौन मिलेंगे? प्रभुपाद मिलेंगे। तो कैसे प्रभुपाद कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे? ऐसे नहीं, हाँ नहीं, पता नहीं, अब फंस गए सारे, है ना। अगर प्रभुपाद आपको बिल्कुल ऐसे मिलेंगे तो देन दैट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद का वात्सल्य रस है। बस इतने उम्र वाले तो कृष्ण के साथ वात्सल्य रस में होंगे ना। सो दैट इज नॉट, आप समझिए कैसा कंफ्यूजन है। गोलोक वृंदावन की जब आप बात करते तो आपको ये प्रभुपाद चाहिए, और यहां जब आपको गायत्री करनी है तो आपको गुरु का सिद्ध स्वरूप चाहिए। एक तरफ हो जाओ। अगर आप साधना की बात कर रहे हैं तो फिर साधना का कॉरेस्पॉन्डिंग चीज होगी। जब आप सिद्ध की बात कर रहे हैं देन इट इज डिफरेंट। सो इस तरह, इसीलिए जब मेडिटेशन आप कर रहे हैं गुरु गायत्री पे, इट इज द फिजिकल गुरु जो आपके सामने है, एंड जब आप गुरु बात कर रहे हैं तो दे आर मोर, देयर आर शिक्षा गुरु, देयर आर आवर एंटायर गुरु परंपरा, बिकॉज वो गुरु तत्व का हिस्सा है, ठीक है ना। जैसे विष्णु तत्व है वैसे गुरु तत्व है, गुरु तत्व का हिस्सा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप, एंड कृष्णानंदाय मीन्स गुरु इन एक्शन टू प्लीज कृष्ण। द आइडिया ऑफ श्री विग्रह आराधना, नित्य नाना श्रृंगार, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है जी। As more than like it's your guru, मायने उस वक्त आपके पास वो जो दरवाजा है जो बहुत संकीर्ण था वो धीरे धीरे खोल रहा है। It's just like कृष्णाय, गोविंदाय, गोपी जन वल्लभाय, it's like that, है ना। So इस तरीके से, okay, ऐसे गौर गायत्री में जब आप क्लीन चैतन्य आए, ठीक है ना, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे जो प्रभुपाद ने हमें जो मंत्र दिया है, और भक्ति शास्त्र ठाकुर से ये मंत्र है, क्लीन चैतन्य है विद्महे। और देयर आर सर्टेन ग्रुप्स इन गौड़िया मठ ऑल्सो जो क्लीन कृष्ण चैतन्य करते हैं, विच इज अ
हमारे लिए थोड़ा सा उसका इंटरप्रिटेशन गड़बड़ इसलिए क्योंकि देन आप फोर्स्ड हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के संन्यास रूप क्या कहते हैं मेडिटेट करने के लिए। कृष्ण चैतन्य इज दैट मतलब संन्यास, नाम ही यही दिया संन्यास के बाद, ठीक है ना। और चैतन्य विद में है, सो इज द चैतन्य इन द संबंध फॉर्म, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद जब आप विश्वम्बराय जा रहे हैं, दानी की जो पूरे विश्व को जो है ये सिखाने आए, नाम संकीर्तन सिखाने आए, भक्ति सिखाने आए, ठीक है ना। तो ये सारी वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण, दैट आइडिया, ये पूरा जो आइडिया है ये विश्वम्बराय के साथ जो है आ रहा है। एंड देन गौरव मीन्स लाइक अर्जुन चैतन्य महाप्रभु वो पूरा, दैट इज नॉट लाइक या पूरा गॉड पार्षद है, सब है। चैतन्य महाप्रभु अपने पूरे आप उसको ऐश्वर्य भी कहते, मैं वैभव बोलूंगा, अपने पूरे वैभव के साथ, सो द होल थिंग, ठीक है जी जी। उसके साथ हम जैसे कि हम शुरू से क्रम गायत्री है, राधा कृष्ण का कर रहे हैं काम गायत्री है, ऐसे हम जैसे गौर गायत्री है उसमें राधा कृष्ण के जो वो है और उसमें मेडिटेट कर सकते हैं। और समझिए बिकॉज आप ऐसे कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण आए अन्य, इस तरीके से करना चाह रहे हैं। मैं इसका सीधा आपको हमारे नोट्स देखने पड़ेंगे कि अगर वहां पर आपको कैसा हिंट मिलता है, तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, तो मैं इस तरह का कोई मेडिटेशन आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं खारिज भी नहीं कर रहा बिकॉज आई डोंट नो। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो है आप हमेशा घुस सकते हैं। यू कैन आस्क द सेम क्वेश्चन विद अदर जो मैच्योर डिवोटीज हैं उनसे सब पूछ सकते हैं। और मैच्योर डिवोटीज का मतलब यही होगा कि जो आपसे बात करना चाहे, ठीक है ना। अगर आप हल्का सा बात करते ही वो आपको पहले ही बोलते हैं ये सब आपके लिए नहीं है, तो ठीक है। एक मिनट, हाँ फाइन, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इफ इट इज देयर, अगर हमने ऐड किया तो आप वो भी कर सकते। जैसे माता जी कह रही है जो राय रामानंद ने देखा, यस मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। मैं बस ये एक दो चीजें और देख लूँ, उसके बाद बात कर लेता हूँ। हमारे पास है अभी भी 15 मिनट, ऐसा नहीं है। एंड 15 मिनट जब खत्म हो जाएंगे, यानी 9 बज जाएंगे, तो वो डिवोटीज जो 7:30 के बाद आए थे वो पेपर दे सकते, ठीक है। दे विल गिव देयर पेपर्स आफ्टर दैट। और वो डिवोटीज जिनके पेपर अधूरे रह गए हैं वो भी पूरे कर सकते हैं। हरी बोल का क्या मतलब है? चलो वो क्या समझते हैं कि मतलब ऐसे ही है सारे, बट द बेसिक आइडिया, मतलब अब मुझे ये बात अब मैं बात नहीं कर रहा, मैं प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम रिप्रेजेंटिंग ए प्रिंसिपल, इट्स नॉट बिमला प्रसाद दास। somebody who is teaching you, anybody, आज से पहले, आज के बाद आपको कोई पढ़ा रहा है, if you cannot submit to them, you will never get the import of the knowledge. That is the ABCD of spiritual life. Not even spiritual life, this is ABCD of Gurukul training. Gurukul training. Okay. So, अब ज्यादा इंफॉर्मेशन जैसे आप लोगों ने पूछा था, तो इसलिए मैंने बिब्लियोग्राफी दिखाया, वहां से आप ले सकते हैं। सम मोर थिंग्स जो मुझे अभी हैं मैंने बताया। देर में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस्कॉन में इमर्जिंग डेज में और भी चीजें निकल के आएंगी, आ रही हैं धीरे धीरे। वन ऑफ द बुक्स जो मैं इन जनरल आपको रिकमेंड करूंगा, पांचरात्र, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड पांचरात्र एज ए प्रोसेस, पूरा पांचरात्र, प्रोबेबली द ओनली बुक एंड द बेस्ट बुक, दोनों चीजें। क्योंकि शायद उसके अलावा कोई बुक मुझे लगता नहीं कि कोई लिख पाएगा उस तरीके का, जो लिखा जा चुका है, और वो उस अपने तरीके का वो अकेली किताब है। उस किताब का नाम है हरि भक्ति विलास। हरगिज मत घबराइए उस किताब को उठाते हुए, पकड़ते हुए। जब आप उस किताब को उठाएंगे आपको लगेगा बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस पढ़ रहे हैं। इट इज सो इंटरेस्टिंग। कृष्ण भावना में प्रबोधिनी,
यही है ना नाम तो वो बिल्कुल वैसा है। आपको लगेगा इतनी मोटी किताब है, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप हो सकता है लेटे लेटे पढ़ते पढ़ते सो भी जाए, फिर उठे फिर पढ़े, सोते जागते वो किताब पढ़ सकते हैं। वहाँ आपको कोई उसमें तो कोई एग्जाम नहीं देना तो यू कैन रीड दैट बुक। हाँ, रासबिहारी रास ने छापी है जो 4-5 वॉल्यूम्स की जो वर्जन है, मैं कुशाकृत प्रभु का ट्रांसलेशन है वो, तो आप वो किताब जो उठा सकते हैं प्लीज, अगर लाइब्रेरीज में होंगी, अदरवाइज क्योंकि सबके लिए खरीदना मुमकिन नहीं है, 4-5 हजार की एक सेट है पूरा वो, बट अगर आपके पास लाइब्रेरी या कहीं से आपको मिलती है, आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ सकते हो किताब। दैट्स इट। जब आप वो किताब पढ़ेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि ये मेरे को किसी ने 10 साल पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो तभी भी पढ़ सकता था ये किताब। इंग्लिश में ही है, हिंदी में अभी तक इस्कॉन में नहीं है। आई नो वृंदावन में श्यामदास प्रेस से जो है हिंदी में है, बट मैं पता नहीं कि उसका क्वालिटी क्या है, सो आई डोंट नो। ठीक है, अब हम अलग आते हैं एंथुजियाज्म, और माता जी ने बात की प्रचोदया। तो जैसे प्रभुपाद उस दिन बता रहे थे, हम देख रहे थे द स्पिरिट ऑफ गायत्री, गायत्री का पूरा स्पिरिट ही जो एंथुजियाज्म पे बेस्ड है। ठीक है, और जाहिरी बात है ये वाला एंथुजियाज्म जो यहाँ पर भक्ति के लिए चाहिए और जो बंदर का एंथुजियाज्म होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो बंदर का ये एंथुजियाज्म रजोगुण की वजह से होता है और ये एंथुजियाज्म सतोगुण की वजह से होता है। अब सतोगुणी एंथुजियाज्म क्या होता है? सतोगुणी एंथुजियाज्म क्या के साथ की शर्तें जो है वो ये है, निश्चय धैर्य सब होगा उसके साथ। धैर्य और उत्साह आपस में टकराते हुए लगते हैं, है ना? ऐसा लगता है जो धैर्य रखता है उसके पास तो उत्साह नहीं होता होगा, है ना? और जो उत्साही होगा उसके पास धैर्य नहीं होता होगा, बिकॉज वो धैर्य भी जो है वो रजोगुणी होता है और वो जो उत्साह होता है वो भी रजोगुणी होता है। ठीक है ना, वो धैर्य कैसा होता है मुझे नहीं पता। जैसे बंदर होता है, बंदर को अगर आप केला देने चाहो, बोलो बंदर को बोलो चुपचाप बैठा रहे, तो बैठ जाता है, तो वो क्या है? धैर्य नहीं है उसका, वो बंदर वाला धैर्य है। उसके 1 सेकंड बाद ही जो है छरो झपटा मारेगा वो। ठीक है ना, आवाज बदल जाती है ना, जब जो धैर्य वाला आवाज होती है वो, और जैसे उत्साह आ जाता है इट्स जस्ट लाइक दिस। सो दोनों जो है राजसिक है, उसका उत्साह भी राजसिक है और उसका धैर्य भी राजसिक है। ठीक है ना, तो सात्विक उत्साह और सात्विक धैर्य ये साथ चलते हैं। उत्साह और धैर्य रेलवे पटरी की तरह साथ चलते हैं, ये फर्क है उसके अंदर। ठीक है, सो ये जो उत्साह है ये पैदा होता है ज्ञान से। ठीक है ना, ये उत्साह जैसे जैसे आपको किसी चीज के बारे में मालूमात होगी तो धीरे धीरे जो है आपको उसके लिए उत्साह बढ़ जाएगा, और उसको क्योंकि मालूम और उसके फायदे आपको पता चल गए हैं, इसीलिए उसको हासिल करने के लिए आप धीरज भी धर लेंगे। पर जिस चीज के बारे में आपको कच्चा पक्का पता है, आधा पता आधा नहीं पता, उसका एंथुसियाज्म भी उतना ही होगा और उसका धैर्य भी उतना ही होगा, क्योंकि वो आधा पता है और आधा नहीं पता है। ठीक है ना, 3 लफ्ज है अंग्रेजी में, कन्विक्शन, कंफ्यूजन, करप्शन। ठीक है ना, अंग्रेजी में ये 3 लफ्ज आते हैं। कन्विक्शन जो होता है वो दरअसल सतोगुण की वजह से आता है किसी के अंदर। कंफ्यूजन जो स्टेट होती है वो रजोगुण की वजह से होता है, इधर जाए क्या करें समझ नहीं आ रहा। किसी भी चीज को लेके कंफ्यूजन का मतलब ये है कि ये रजोगुण से प्रभावित है, इसलिए वो चीज आपको कंफ्यूज कर रही है। और करप्शन का मतलब है बर्बाद कर देना, वो खत्म गुण है उसके अंदर। ठीक, सो ये एंथुसियाज्म जो है ये कन्विक्शन के नतीजे में आता है। किसी चीज पे जो है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन, इस तरीके की चीज से एंथुसियाज्म आता है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, हम मेडिटेशन पे वापस जाएंगे जैसे प्रभु के बाबू ने बताया, बट मैं संकल्प पे करके देना सी कितना टाइम। ये जैसे अपने परमानंदपुरी प्रभु ने पूछा था संकल्प के बारे में। संकल्प जो है वो जनरली सांख्य प्रयोग में इस्तेमाल होता था जब हम वैदिक गायत्री किया करते थे, सिर्फ ब्रह्म गायत्री के लिए। उसके लिए पूरा एक संकल्प की विधि आप उसके अंदर देखेंगे, 26 से 28 आइटम है, पूरी लिस्ट है उसके अंदर संकल्प के अंदर वावज में। तो वो सारी चीजें एक के बाद चीजें करिए। इसीलिए
जब आप सवाल पूछ रहे थे कि हमें गायत्री करने में 2 या 3 मिनट लगते हैं, बट जो वैदिक ब्राह्मण होते हैं या जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, अगर वो ठीक से कर रहा है तो उसको आधा घंटा लग जाएगा गायत्री करने में, बिकॉज दैट इंक्लूड्स संकल्प। ठीक है ना, संकल्प, उसके अंदर संकल्प होता है, प्रोक्षण होता है, देन वो पूरी लिस्ट है, आपको मिली, देखना था संकल्प कहाँ है। हाँ, उसके अंदर पूरी लिस्ट है, आप देखो, उस लिस्ट को देखिए। तो उसके अंदर पेज नंबर अभी ढूंढ के बता रहे हैं, बीच में होगा, इतने शुरू में नहीं होगा, बीच में होगा। आप वो उस पे नहीं कंटेंट्स पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा। शुरू के कंटेंट्स पे चले जाइए, उसमें लिस्ट में मिल जाएगा आपको। सो आप कंटेंट्स पे देख लीजिए, कंटेंट्स वाले शीट पे जो आपको संकल्प मिल जाएगा, वो कम से कम 2 या 3 पेज का है। ठीक है, और उसके बाद भी एक और अपेंडिक्स में एक और संकल्प का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आप वो मतलब ये किया जाता था। ठीक है, देयर आर डिफरेंट संकल्प, जैसे कि जो ऋग्वेद की धारा में आने वाले ऋग्वेदीय ब्राह्मण होते थे, उनका संकल्प अलग होता था। यजुर एंड साम अथर्व चारों के अलग अलग तरीके के ब्रांचेस के संकल्प होते थे। तो इस तरीके के संकल्प है। सो जैसे हम लोग जो मंत्र जनरली इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर जो हमें गोपाल भट्ट गोस्वामी से जो हमें मिले हैं, सो दैट इज कमिंग फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ सामवेद। तो वो जनरली सामवेदीय परंपरा से जो है हमें गोपाल भट्ट गोस्वामी से जो हमें मंत्र मिले हैं, तो इस तरीके से। सो दैट इज अबाउट संकल्प। हमें तो यहाँ तो हम कोई संकल्प लेते नहीं है जनरली, जैसे यज्ञ के पहले भी संकल्प किया जाता है, तो वो छोटा होता है, जैसे ये काफी बड़ा संकल्प इसके अंदर होगा जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। और इस संकल्प का एक और मकसद होता था पहले कि इन मंत्रों को सिद्ध करना। तो संकल्प लिया इसलिए जाता था कि पर्टिकुलर मंत्र को के जो देवता हैं उनके दर्शन होने चाहिए मुझे, तो उसके लिए संकल्प लिया जाता था। वो दर्शन इज डिफरेंट फ्रॉम भक्ति। दर्शन दिए, वर लिए, काम खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार दर्शन कर सकते हैं। अब आप एक बार दर्शन किया, दर्शन में जो मांगना है मांग लिया, चले गए, हिसाब खत्म। भगवान इंक्लूडिंग भगवान विष्णु जो है एक बार दर्शन देने के लिए बाध्य है इसके अंदर, क्योंकि मंत्र उन्होंने दिया है तो एक बार बाद होंगे। बट दैट इज नॉट भक्ति, दैट इज ए ट्रांजैक्शन। आपने जो तभी जब वो जाएंगे बगैर वर दिए नहीं जाएंगे, आपको वर लेना ही पड़ेगा। तो क्यों, नहीं तो वो अदरवाइज दे थिंक दैट कि वो बद गए हैं, वर देने से वो मुक्त हो जाते हैं। तो इस वजह से संकल्प लेके मंत्र किया जाता था। सो हम उस तरह का संकल्प इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए दोस थिंग्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। जी, जैसे इसमें बताया गया कि जो हमारे ऋषि हैं, गायत्री है, वो विष्णु है, जी, वो हमें कहते हैं गायत्री करने से पहले वो भी वो संकल्प का हिस्सा हुआ करता है। संकल्प जब होता है तो उस तरीके से होता है, गायत्री छंद्र, विश्वामित्र ऋषिया, कृष्ण देवता, ऐसे करके 4 चीजें बोली जाती हैं। देन यू दैट्स लाइक अ डम, या वी डोंट। यज्ञ में कई बार कई लोग यज्ञ में ऐसा करते हैं, इस्लाम के अंदर भी कई लोग यज्ञ में ऐसा करते हैं, और लोग उसकी जरूरत नहीं है, बट कई लोग करते हैं वो ऐसे। सो वो दिए हुए हैं। जी, 102, उससे भी लंबा होगा पूरा संकल्प प्रोसीजर। देखना कहाँ है, देयर इज अ संकल्प प्रोसीजर। ओके, 102 में तो बहुत छोटा सा है। मेन जो उसमें 2 चीजें इसमें लिखा है कि to attain the goal and not something else, it is necessary to fix the mind on the right conception while जी, meditating on that. जी, एक ये भी और दूसरा आगे लिखा है कि therefore before chanting the Gayatri mantra, sadhaka traditionally pronounce a sankalpa, a declaration of one's intention and goal. ये रहा, यही जो मैंने कहा ना, ट्रेडिशनली ऐसा होता था। ट्रेडिशनली जो है गायत्री करने से पहले जो है आप उसका लक्ष्य बनाते थे। मेरा गोल है कि कृष्ण प्रेम, भगवान को पसंद करना, जी, भगवान पे मेडिटेट करना। जी नहीं, आप गोल बना नहीं सकते उस तरीके से, आपको फिक्स करना पड़ेगा एक गोल। अगर आप जो गोल बनाओगे वही मिलेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। प्रोग्रेसिव गोल नहीं हो सकता, अल्टीमेट गोल हो सकता है। इसलिए ऐसे बनाया जाता था कि इसी गोल, जैसे यज्ञ किया जाता है, यज्ञ एक पर्टिकुलर गोल के साथ किया जाता है। तो जब यज्ञ में संकल्प होता है तो उस यज्ञ में संकल्प में जो गोल होता है
वो हमारे वैष्णव यज्ञ में हर यज्ञ में एक ही गोल होता है, श्री कृष्ण प्रीतियार्थम, ये लाइन आएगी, श्री कृष्ण प्रीतियार्थम वसुधारा संपादना आयुष्य जप अभिध्यायका, दीज आर ऑल दोज पार्ट्स जो मैं अभी आपके लिए करूंगा। सो इसलिए यू हैव टू से श्री कृष्ण प्रीति, इवन एनी यज्ञ, गर्भाधान से लेके, गर्भाधान में तो खैर कोई वो नहीं है, यज्ञ नहीं, पर संकल्प है, तो ड्यूरिंग गर्भाधान ऑल्सो द सेम संकल्प बोला जाता है कि जो बच्चा आ रहा है वो आपके प्रीतियार्थम आ रहा है। सो इट्स लाइक दैट, सारा कुछ ही ऐसा। सो ये इसलिए संकल्प क्या आप प्रोनाउंस कर रहे हो, बड़ा जैसे उन्होंने बोला कि ट्रेडिशनली, तो इसलिए मैंने बताया कि डिफरेंट अदर देवता, क्योंकि जैसे यही ब्रह्म गायत्री जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे, कोई सूर्य के लिए कर रहा है, कोई अग्नि के लिए कर रहा है, कोई शिव जी के लिए कर रहा है, तो उसका संकल्प भी उस हिसाब से बदल जाएगा। देयरफॉर अच्छा, क्योंकि पंचरात्र मंत्र जो हमारे ब्रह्म गायत्री को छोड़ के बाकी जितनी भी पंचरात्र गायत्रीज हैं और या मंत्र हैं, उसमें कोई संकल्प नहीं है, तो इसीलिए संकल्प का ट्रेडिशन गौड़ीय वैष्णविज्म में कभी था ही नहीं। जब ब्रह्म गायत्री आया तो ये क्वेश्चन आ गया कि भाई इसके साथ तो संकल्प भी होता है, तो क्या करें। इंटेंशन कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर इंटेंशन कर सकते हैं, कई लोग करते हैं, ऐसा नहीं करते। जैसे आई नो सर्टेन डिवोटीज जो है इस्कॉन में, प्रॉपर डिसाइपल्स इंक्लूडिंग, जो आजकल ये चीज इस्तेमाल भी करते हैं, जो जैसे न्यू एज फिलोसफी में इसको कहते हैं अफर्मेशंस। न्यू एज फिलोसफर्स को अफर्मेशंस कहते हैं कि वो बोलेंगे रोज ये चीज कि ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, ऐसे करके, तो वो चीज वो जपा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, असर करता है। तो आप गायत्री के लिए भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो दैट विल बी लाइक या दैट इज नॉट समथिंग जो ऐसे है ना कि अगर वो आपके जाति गायत्री मेडिटेशन पे जो है फर्क डाल रहा है, असर डाल रहा है, बेहतर कर रहा है, बहुत अच्छी बात। नहीं कर सकते तो कोई नुकसान नहीं, ये मतलब यू आर नॉट मिसिंग आउट। अगर कोई संकल्प नहीं कर रहा तो कुछ मिस आउट नहीं कर रहा, जैसे मैंने बताया, क्योंकि पांचरात्र मंत्र में संकल्प होता ही नहीं था। ठीक है, ओके, या सो देन दिट्स लाइक बेसिकली दिस, ठीक है, सामवेद थिंग। ओके, देयर इज अनदर थिंग ऑफ लाइक सामवेद, पता है रोज हम लोग जय 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 करते हैं, सामवेद भक्तों की जय जयकार हो। या somebody came and asked me this thing, या नाम प्रेम प्रभु थे, उनको आगे पूछा कि प्रभु जी हम लोग सामवेद भक्तों की जय जयकार क्यों करते हैं, वो भी उनको समझ नहीं आया। सुनने में ऐसी लगता है ना दूर से, वो सामवेद भक्तों की जय जयकार हो। एक बार हमारे वहाँ पे बड़े पुराने सीनियर भक्ति रक्षा लीडर हैं, उन्होंने अपने एक मेंबर से पूछा, उस मेंबर ने मुझे बताया कि प्रभु जी वो हमारे लीडर बता रहे थे कि शिव जी जो है इतने कहते बड़े वैष्णव है, इतने महान वैष्णव है कि हर दिन जो है हम लोग मंगल आरती में उनका नाम लेते हैं। मैं तो बड़ा परेशान हो गया, शिव जी का नाम कहाँ लेते हैं फिर बाद में उन्होंने बताया फॉर द ट्रांसडेंटल प्लेजर ऑफ देयर लॉर्ड शिव। दूर से सुनाया जाता है तो उनको नहीं समझ आता ना लॉर्डशिप्स, वो ट्रांसडेंटल प्लेजर ऑफ लॉर्ड शिव। इसी तरीके से कुछ भक्त जो है वो क्या कहते हैं एकादशी को रोज याद करते हैं, चैतन्य शिक्षाष्टकम के वक्त, या एकादशी तब कृपा भगवान ने माफी। एकादशी, वो एकादशी समझ नहीं आता वो क्या है, एकादशी पता है उन्हें, एकादशी होगी एकादशी। तो सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है ना, गायत्री के अलावा भी देयर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे या प्रभु कह रहे थे कि एजुकेशन की जरूरत है, सो देयर आर लाइक फूड फॉर थॉट्स। ओके, या सर, या भक्ति विनाशक नशिक देव भगवान की जय। हाँ, वो बहुत लोग बोलते हैं, आई नो, नए लोग बोलते हैं, यू डोंट नो, यू विल नो अंटिल द डे यू नो। भक्ति विनाशक नशिक देव भगवान की जय। ओके, गुड। So then, yeah, so those things are there. So now coming back to more serious meditation, 2-4 मिनट मैं ले लेता हूँ, एंड आप लोग के एग्जाम्स का टाइम भी हो गया बाकियों का। सो द मेडिटेशन ऑन, आपने ब्रह्म गायत्री या काम गायत्री पे बात कर रहे थे, ये सेम चीज ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है ना। सो यानी कि सारे प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस
के तत् सवितुर्वरेण्यम। तत् किसका? तत् का मतलब वो, तत्वमसि, आप वो, है ना, तत्, ठीक है, तत्पुरुष न्याय कहते हैं उसको। सो तत् सवितुर्वरेण्यम, सविता को वरेण्यम कर रहे, दैट सवितुर इज चैतन्य महाप्रभु अकॉर्डिंग टू प्रभुपाद, ठीक है। सो वरेण्यम, वरेण्यम का मतलब है 10 संबंध ज्ञान, वरेण्यम वर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि माइंड कहां लगा रहा हूं, यानी प्रयोजन अभिधेय, तो मन कहां लगा रहे हैं, देवस्य, देवस्य, देवस्य का देव कौन है, कृष्ण। सो भर्गो किसका देव, किसका भर्गो है, देवस्य का भर्गो है। भर्ग का मतलब है एफल्जेंस, तो यानी कि कृष्ण का एफल्जेंस कौन है, राधा रानी, तो राधा एंड कृष्ण, तो यानी राधा और कृष्ण, यानी कृष्ण और कृष्ण की जो एफल्जेंस यानी कि राधा रानी, इन दोनों पर मैं या धीमहि मैं मन लगा रहा हूं, यानी कि करना अभिनय हो गया, यानी एक्टिव है, ये एक्टिव है, ठीक है। सो देन धियो या ना, धिया यह ना, सो धिया या ये वाला ना, ना ऑल्सो मीन, ना के और एक और मतलब, ना डजंट मीन नो, सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ना। सो प्रचोदयात यानी कि इसको, ये मुझे एंथ्यूज करे, ये मुझे एंथ्यूज करे, ये जो भर्गो देवस्य है ये मुझे एंथ्यूज करे, ये मेरा उत्साह बढ़ाए। लॉर्ड विष्णु, धियो या ना, वो जनरली विष्णु है, और फॉर अस जब हम भार्गव देवस्य के इंटरप्रिटेशन के मुताबिक राधा कृष्ण होंगे, सही है। अब आ जाता है नेक्स्ट है काम गायत्री, ठीक है ना। अब जब आप अपने हैंडबुक चेक करेंगे तो हमने इतने, क्योंकि डेप्थ में नहीं गए थे, जो मैंने बताया कि ये सेकंड लेवल कोर्स के लिए है। सो व्हेन यू सी द, ये जो बीज मंत्र देखेंगे तो हर बीज मंत्र का पूरा पूरा एक एक चैप्टर है, ठीक है ना। ओम का, एम का, क्लीम का चैप्टर्स दिए हैं। सो आप क्लीम जब देखेंगे, क्लीम तभी आपको पता चलेगा बीज कैसे, एक्चुअली वो चैप्टर्स पढ़े बगैर आपको एक्चुअली समझ नहीं आएगा कि बीज, मूल और गायत्री का पूरा जो है संबंध क्या है, वो बीज क्यों कहला रहे हैं। अभी तो दिमाग में डाल दिया बीज को, बीज में क्या है, तो आप तब देख पाओगे कि बीज में भी जो है उसी मंत्र के इशारे दिए गए हैं जो उस पूरे मंत्र में खुल जाता है जाके, ठीक है ना। तो बीज जैसे मान लीजिए कि जब आप ओम बोल रहे हैं तो ओम में आ उ म और आ उ तो ऐसे, तो चंद्रमा यानी कि राधा कृष्णा और अजीब, राधा कृष्णा डिवोटीज, राधा कृष्णा, देयर आर मेनी इंटरप्रिटेशंस। तो इस तरीके से, उसी तरीके से क्लीन में भी ऐसी है, क ल ई, तो इस तरीके से, सो का फॉर कृष्णा, ल इज या, तो ऐसे यू सी दैट देयर आर डिफरेंट। तभी आप देखिए कि ये बॉक्स बनाया हुआ है, तो ये बॉक्स बनाए इसलिए कि 3 अलग अलग इंटरप्रिटेशंस को मैंने इकट्ठे रखा है, भी है। सो वो इसलिए चॉइसेस दी है कि आपको जौन सा जो है सूट करता है, जो आप, हाँ, जो आपके लिए आसान है आप वो कर सके। 3 ऑप्शंस इसलिए दिए हैं, हरि भक्ति विलास से, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ से, गिवन डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। सो अब वो जब आपको क्लियर हो जाएगा ना, अगर इस तरीके से कि यार ये इसके अंदर राधा कृष्णा बीज, सारा कुछ बीज के अंदर फंसा हुआ है, देन जब वो बन रहा है क्लीन कृष्णाय नमः, तो देन यू अंडरस्टैंड, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक नाम होएगा, एक बीज होएगा, और उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, चाहे वो स्वाहा है कि नमः है, वो जल जाता है, विच इज द मूल मंत्र। अब इसका खुल के जो गायत्री आएगी तब आप कह रहे हैं क्लीन कामदेवा है, ठीक है ना। अब कामदेवा है इसीलिए वो तस्वीर हमने इस्तेमाल, वो आप दिखा सकते हो, इसमें गायत्री इज सिटिंग और पीछे से कृष्णा इज या एरो के साथ है, एक तस्वीर है। दिस इज वन ऑफ आवर डिवोटीज, लाइक शी स्केच्ड ऑल दिस पेंटिंग्स। या ये वाला जैसे है, ये कौन सा पेज है, 7 नंबर है ना। यू सी दिस इज द काम गायत्री पिक्चर, 7 नंबर पेज पे जो ये स्केच है, दिस इज अ काम गायत्री स्केच, ओके। सो नहीं, मैं उधर कुछ और भी
इधर जाते रहो, इधर जाते रहो, इधर रहो, बस ये कौन सा पेज? ये वाला भी निकाल के देंगे क्या? ये कौन सा पेज है? 74 3, अच्छा 73। ये देखिए 73 पे भी कृष्ण का एक और तस्वीर है। या इस पे मतलब इस पे मैंने काफी सर खपाया था इस तरीके से, जो आपको ऐसे दिख रहा है। There is, I mean, ऐसी कोई पिक्चर है नहीं, बट जो मुझे समझ आया था मैंने उसके हिसाब से इसको डिजाइन करके तो मैंने फिर भानु महाराज से कंफर्म कराया था कि इज दिस वन ऑफ द राइट अप्रोचेस। He said there can be many approaches. तो मैंने कहा is this one of the approaches? He said yes, this is one of the approaches. Okay. यानी ये वाली तस्वीर क्या इंटरप्रिटेशन गलत नहीं है, ठीक है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। सो अब ये अक्षर अक्षर टूटा हुआ है, अगर बिल्कुल अक्षर अक्षर टूटा हुआ है, पर अगर आप इसको जब वर्ड वाइज करोगे तो ऐसा नहीं होगा, इट विल बी मच फास्टर। वो जो आप कह रहे हैं ना कि अगर आप एक काम गायत्री पे 10 मिनट लगाना चाहते हैं तो आप ये अक्षर अक्षर करके कर सकते हैं, पर अदरवाइज जब आप जो है शब्द बाय शब्द करेंगे तो वो संबंध अभिधेय प्रयोजन के हिसाब से जाएगा। कामदेवाय, जो 7 नंबर वाला जो पेज था, ठीक है ना, दैट इज कामदेवाय, जो गायत्री के पीछे खड़े हैं, दैट इज कामदेवाय। फिर उसके बाद पुष्पवानाय। पुष्पवानाय का मतलब कि जिनके पास ये पुष्प के बाण हैं। ऑल्दो आपको शायद लग रहा है कि पुष्पवान का मतलब 5 बाणों की बात हो रही है, नहीं नहीं, वो बाणधारी की बात हो रही है, ये क्लैरिफाई करके रखे। बाण तो फिर बाण है ना, मुझे बाण से मतलब नहीं है, बाणधारी से मतलब है। सो दीज आर जिनके पास वो 5 पुष्प हैं, पुष्पवान है, सो दैट इज कृष्णा, ठीक है। एंड यानी कि ये सारा जो है, नहीं मैं पुष्पवाना ही पे रह रहा हूं। ये पुष्पवाना एस्पेक्ट जो है ये माधुर्य एस्पेक्ट है, ये वीर्य एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है ना। से फॉर एग्जाम्पल यू सी, जैसे कि भीष्म देव देखने कृष्ण को, तो वो वीर्य एस्पेक्ट है, ठीक है ना। भगवान ने जो है चक्र उठाया हुआ है, पहिया उठाया हुआ है, रतांग पाणी नाम है, तो इस तरीके से। या कोई जो भी भगवान को जो है भगवान के जितने भी एनिमीज हैं तो भगवान को सामने से देख रहे हैं, उसी फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट इज नॉट द पुष्प, दैट इज नॉट द पुष्पवान। जब भगवान रणभूमि में है, सो ही इज फुल्ली लेडन विद कवच, एवरीथिंग, सब कुछ है उनके पास, ठीक है ना। बट ये जो है यहाँ पर, ये सिर्फ पुष्पवान है। एंड कृष्णा इज द, इसीलिए पहले क्लीन कामदेव है, वो कामदेव के रूप में है, ठीक है ना। उनका जो यानी कि जो मेडिटेशन आपका है, उसमें कृष्णा का मेडिटेशन जो है उस तरह नहीं है जैसे आप महाभारत में देखते हैं या जैसे आप द्वारका में देखते हैं। ये जैसे वृंदावन में आपको दिखते हैं वैसे होंगे, एंड उसी हालत में सेकंड नाउ विद पुष्पवान, ठीक है ना। देन उसके बाद तन्ना अनंग, आप जो है कामदेव के मोह जो रूप है अनंग, ठीक है ना, हाँ अनंग, जो मोह लेते हैं। सो ये मोह कामदेव के का फॉर्म है, जो जैसे आप सेम नेम आप बलराम के लिए जैसे मैंने इस्तेमाल किया, अनंग मंजरी। सो अनंग, द आइडिया इज वन हु अट्रैक्ट्स। जी, इसमें क्या, जैसे इसमें था बॉडीलेस वन, हम कह सकते हैं कि कृष्णा की मेटीरियल बॉडी नहीं है। ऑब्वियसली वो जो है, वो जो वर्बेटिम जो आपका वर्ड निकलता है, लिटरल जो मीनिंग है वो ये है। तो फिर हम ये समझ सकते हैं, बट जब आप इसको अंदर जा रहे हो एंड एक रियलाइजेशन के गोस्वामी के एस्पेक्ट से देख रहे हैं, देन इट कम, बिकॉज सी ये 3 अदरवाइज मैच नहीं करते। देयर हैज टू बी लाइक कि इसका सीक्वेंस एक वन थिंग मस्ट लीड टू अनदर। पहले आप कह रहे कामदेवाय, कामदेवाय का मतलब मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। देन आप कह रहे पुष्पवाना, ही इज अटैकिंग योर सेंसेस, एंड दैट इज व्हाट आई वांट, कि लेट हिम अटैक माय सेंसेस। मैं तो अपने इंद्रियों को काबू में नहीं कर सकता, ये भगवान ही शायद कर ले। अचानक जब व्हेन ही अटैक्स योर सेंसेस, ही बिकम्स विदाउट बॉडी।
Not like that. Then the fullest manifestation has to be there. तो ये नहीं तो दूसरा ही, that is called, see, ऐसा ही अगर कोई इंटरप्रिटेशन देगा इमीडिएटली जो है पकड़ा जाएगा, ये इसका मेंटल स्पेकुलेशन है, ये इसका रियलाइजेशन नहीं है. क्यों? दैट इज कॉल्ड रसाभास. When you are taking from one place to another, अचानक अनंग कैसे, अचानक बॉडीलेस कैसे हो गया? ऐसा रसाभास. तो इसी तरीके से रसाभास पकड़ा जाता है. That's like somebody chanting. Now I can make a general chant. It's not a Gayatri chant, but I'm giving you a general chant. क्या है वो? क्या? हाँ, भज श्री राधा कृष्णा श्री हिता, भगवान भज श्री राधा कृष्णा श्री हिता. क्या है पता नहीं, सब लोग सारी दुनिया गा रही है. Now Radha Krishna is Radha Krishna, and the third name is Sri Hita, the name of my guru. It immediately means Rasavas. कौन सा मंत्र सुना है? उससे कोई मंत्र जिसके अंदर आपने आपके संप्रदाय आचार्यों के किसी का भी नाम जो है राधा कृष्ण के साथ चिपकाया हुआ है? No, it cannot be. Why? Because अगर आप गुरु का नाम ले रहे हो, गुरु by default is servant. अदर बाय डिफॉल्ट इज सर्वेंट. अगर आपको गुरु का सिद्ध स्वरूप पता है तब आप बात करो, तब पता चलेगा, तभी भी नहीं होगा. से फॉर एग्जाम्पल गुरु इज अ मंजरी. यू कैनॉट से राधा कृष्ण अनंगा, राधा कृष्ण अनंगा. देयर इज नो सच मंत्र. यू कैनॉट से राधा कृष्ण सुबल, राधा कृष्ण मधुमंगल, राधा कृष्ण स्तोक कृष्णा. यू कैनॉट. अगेन रसाभास. When there is Radha Krishna, there is no Subal Madhu Mangal. हाँ, the only नाम आप ले सकते हो जो उस साथ, उस रस के साथ कंपैटिबल है. आप राधा कृष्णा सुर भी बोल सकते हो. That is there, but there is no Radha Krishna. There is no Radha Krishna Yashoda. और बेटर येट कीर्तिदा. ये समझना, ये जिनको ये बेसिक चीजें समझ नहीं आती वो तालियां बजाने पहुंच जाते जाते के जाते बीच. देखते हैं इससे कीर्तन, और वो उनको इससे बड़ी सारी तवक्कुआत भी होती है कि ये उन्हें जो है लेके भी जाएगा वहां. उनका मंत्र का रसी इतना बेरस है, वो जो मंत्र का जो देवता है राधा कृष्ण, वो सुनेगा बोलेगा तो पता नहीं है क्या करेगा. ये अभी इतनी कड़वी दवाइयां बेच रहा है, तो वहां क्या होगा आगे जाके. सो दैट इज कॉल्ड रसाभास. देयरफॉर द मंत्रस जो है, जब तक मंत्र का रियलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप हायर नहीं जा रहा, तब तक आप पकड़ सकते हैं ये उसका इंटरप्रिटेशन है, ये रियलाइजेशन नहीं है. यानी रियलाइजेशन का मतलब कि उस मंत्र को उस भाव से जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा. आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, आप मतलब दे सकते हैं, पर जब तक अनुभूति नहीं दे पाएंगे तब तक जो है उस मंत्र को जब के जो आपको भी कोई अनुभूति नहीं होगी. लिहाजा हम अनुभूति के पीछे. हाँ, नाम का शब्द, उसका अर्थ, आपको अर्थ क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर कि क्या उसका अर्थ चाह रहा है. सो इसीलिए हर नाम के पीछे उसका जो है अर्थ, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वो, और फिर उसकी नाम का अर्थ और उसका चरण, उसके चरण स्टेजेस, कि इसके बाद ये फिर ये फिर ये. ठीक है ना? जैसा हम उस दिन बात कर रहे थे हरे कृष्णा राम, तो वो पहले हरे कृष्णा है, इधर राम है, रामचंद्र है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या मतलब क्या करे. फिर वो हरे को लेके खिंचातानी हो रही है, कृष्णा बोल रहा है मेरा है, रामचंद्र बोल रहा है मेरा है. किस तरह जाएगा हरे? It doesn't work like that. It doesn't work like that. ठीक है जी. वो इंद्रियों को टच करने के लिए है, वो एक इंटरप्रिटेशन है. आप यहाँ पर जब देखेंगे, ठीक है ना, वो 5 प्राणों से भी कनेक्टेड है. वो बहुत सारे जो है उसके अलग अलग एंगल्स हैं, क्योंकि अलग अलग डिवोटीज ने जब उसको रियलाइज किया
किसी ने कोई एंगल से रियलाइज किया, किसी ने कोई ऐसा नहीं समझा। समझ सबको एक जैसी हो सकती है, मगर उनको पूर्णता उस वाले रास्ते से मिली, इनको पूर्णता इस वाले रास्ते से मिली। ये किसी ने 5 प्राण इंद्रियों को भगवान के साथ जोड़ के पूर्णता प्राप्त की। इसका मतलब ये नहीं जिसने भगवान के 5 कर्म इंद्रियों को जोड़ के पूर्ण प्राप्त की, उसको इसके 5 कोई मायने नहीं मालूम थे। मायने मालूम थे, पर पूर्णता का रास्ता इसका ये था, इसका ये था। ये ठीक है, ठीक है। तो हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 2 हफ्ते से जो है बर्दाश्त किया। और अभी आ जाए जिनके पेपर किसके बाकी है, 2 डिवोटीज इधर है, 2 नहीं बाकी अधूरे वाले बाद में, पहले पूरे वाले 3 है।